नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद में कौन कौन सी कथाएं हैं। तीसरा स्कंद। पहली कथा, जन्मेजय का श्री व्यास जी से प्रधान देवता तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में प्रश्न। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के प्रति भगवती आद्या शक्ति के प्रभाव का वर्णन। श्री देवी जी के द्वारा दिए गए विमान पर श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का विविध लोकों में गमन तथा वहाँ के विलक्षण दृश्यों को देखते हुए अंत में भगवती के दिव्य द्वीप में पहुँचना। दूसरी, ब्रह्मा जी का भगवती के चरण नख में समस्त देवता लोक आदि को देखना तथा भगवान विष्णु भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती जगदम्बिका की स्तुति। तीसरा, जगदम्बिका के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के लिए महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली को अर्पण करके उनको कार्य करने का आदेश। 4, नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का, त्रिविध सृष्टि का तथा गुणादि का वर्णन। 5, भगवती देवी की कृपा से मूर्ख उत्तथ्य के महान पंडित सतव्रत ब्राह्मण बन जाने की कथा का आरंभ अनायास सारस्वत मंत्र के उच्चारण से भगवती की महती कृपा। 6, 3 प्रकार के यज्ञ, मानस यज्ञ की महत्ता और जन्मेजय से देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। 7, भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी। 8, जन्मेजय के प्रश्न करने पर श्री व्यास जी के द्वारा देवी की महिमा का कथन। राजा ध्रुव संधि की कथा। अपने अपने दोहित्रों के पक्ष में राजा युधाजित और वीरसेन का विवाद एवं युधाजित और वीरसेन का युद्ध। वीरसेन की मृत्यु। मनोरमा का पुत्र सुदर्शन को लेकर मंत्री विदल के साथ मुनि भरद्वाज के आश्रम में गमन और भरद्वाज के द्वारा उसे आश्रय दान। 9, राजकुमार सुदर्शन को मारने के लिए युधाजित का भरद्वाज आश्रम पर जाना, मुनि से मनोरमा और सुदर्शन को बलपूर्वक छीन ले जाने की बात कहना तथा मुनि का रहस्य भरा उत्तर देना। भरद्वाज की बात सुनकर मंत्री की सम्मति से युधाजित का लौट जाना तथा काम बीज मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन का जगदम्बिका की कृपा प्राप्त करना। 10, राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वरण करना, काशीराज रानी का कन्या को समझाना, कन्या का सुदर्शन से विवाह करने का निश्चय प्रकट करना, सुदर्शन का तथा अन्यान्य राजाओं का स्वयंवर में पहुंचना। 11, शशिकला के स्वयंवर में राजाओं का परस्पर विवाद, शशिकला का सुदर्शन से विवाह करने का पूर्ण निश्चय, राजाओं के कोलाहल करने पर सुबाहु का शशिकला से सम्मति लेना। 12, शशिकला का सुदर्शन के साथ विवाह, सुदर्शन का नवविवाहिता पत्नी शशिकला को लेकर जाना, राजाओं से संग्राम, देवी का प्राकट्य, देवी के द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध तथा सुबाहु के द्वारा देवी की स्तुति। 13, सुबाहु को देवी का वरदान और आदेश, सुदर्शन के द्वारा देवी की स्तुति और देवी का वरदान, राजाओं के पूछने पर सुदर्शन के द्वारा देवी की महिमा का वर्णन, सुदर्शन के द्वारा अयोध्यापुरी में देवी की स्थापना, राज्याभिषेक और सुबाहु के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा। 14, व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन, सुशील वैश्य को देवी के प्रसन्नता प्राप्ति। 15, नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री रामचरित्र का वर्णन। 16, सीताहरण और दैव के विषय में राम लक्ष्मण की बातचीत, श्री नारद जी द्वारा नवरात्र व्रतोपदेश और श्री राम का व्रत करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये थी कथाएं जो श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद के अंतर्गत कही गई हैं। आगे हम जानेंगे चौथे स्कंद में आने वाली कथाओं के बारे में।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अच्छा लगेगा। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम जब भूल जाते हैं पुराणों को पढ़ के कि कौन सी कथाएँ किस में थी, तो उसके लिए मैं अपने लिए भी कर रही हूँ और अपने जैसे जो और चाहते हैं इन बातों को जानना उनके लिए कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी।